कहाँ है माँ? माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ आपको? डॉक्टर, क्या हुआ माँ को? शी इज फाइन नाउ, घबराने की कोई बात नहीं है। थैंक गॉड। बस गैस थी जो सीने तक पहुंच गई थी। इस उम्र में आपको हैवी खाने से बचना चाहिए। कितनी बार कहा है आपसे माँ कि ये चटपटा खाना बंद कीजिए। मेरी तो सांसें अटक गई थी वहां पर। वैसे मेरे पहुंचने तक ये ठीक कैसे हो गई? डॉक्टर साहब, वो फालतू ने इनको कोई काढ़ा दिया था। फालतू बेटा, बता ना उस काढ़े में क्या था? जी वो डॉक्टर साहब, नींबू, नमक और जीरा, उसका काढ़ा था। उससे झटपट गैस में आराम हो जावे है ना। वाह, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो तुम्हारा कमाल का है। लेकिन इन्हें क्या हुआ, तुम्हें कैसे पता चला? हमारे गांव में ना एक बार उद्यम काको को भी ऐसे ही सीने में दर्द हुआ था। सबको लगा उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अब वो बचने वाले ना है। फिर वैद्य जी आए और उन्होंने उनको ये काढ़ा पिलाया, जिससे वो झटपट ठीक हो गए। फिर उन्होंने हमको समझाया कि दिल के दौरे पर एक जगह दर्द ना होवे, पूरा सीना भारी हो जाता है। इसलिए मैंने दादी साहब से पूछा कि उन्हें दर्द कहाँ हो रहा है। उन्होंने एक जगह पर बताया। तब मैंने समझ में आया उद्यम काका वाला ही मामला है। और फिर मैंने सोचा आपके आने से पहले ये नुस्खा ट्राई कर लूं दादी पे। गुड जॉब। फालतू, एक मिनट के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी। ऐसा लग रहा है कि मुझे बचाने के लिए तू यहाँ आई है। जीती रहो बेटा। पर ये मत समझना कि मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। मैं तुझसे नाराज हूं, पर तेरी कर्जदार भी हूं बेटा। नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई दर्द हो तो उन्हें ये मेडिसिन दे दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। फालतू, तूने तो कमाल ही कर दिया। वेरी गुड फालतू। एक बार तुक्का लगने से कोई स्मार्ट नहीं हो जाता चाची। और तुम आज के बाद अपने गांव का ये नुस्खा ना मेरे किसी घर वाले पे ट्राई करने का सोचना भी मत, समझी? वाह मार्ट साहब, थे तो इतनी जल्दी भूल गए कि मारे बताए हुए नुस्खे से दादी साहब का दर्द कम हुआ है। हाँ चलो मान लिया, है सबसे कम पढ़ी लिखी हूँ, पर जिंदगी के ऊंच नीच के तजुर्बे थे लोगों से ज्यादा ही हैं। थारी तरह सोने के पालने में ना बड़ी हुई हूँ, इसलिए थे मारे को मत बताओ कि हमारा नुस्खा सही है या गलत, ठीक है? ये क्या चल रहा है फालतू? भूल गई हो क्या? तुम यहाँ अयान के दिल में नफरत पैदा करने के लिए आई हो, घर वालों के दिल में जगह नहीं। घर वालों के दिल में फालतू आज नहीं तो कल अपनी जगह बना ही लेगी। टेंशन तो मुझे उस अयान की है। पता नहीं तनु ने उसको ऐसा क्या बोल दिया कि अयान अचानक से इतना बदल गया है। एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है वो फालतू को नीचा दिखाने का। मॉम, आई एम टेलिंग यू, अगर ऐसे ही चलता रहा ना वो दोनों और दूर होते चले जाएंगे। मैं अच्छे तरीके से जानूं तनीषा जी कि मैंने मार्ट साहब को खुद से दूर करना है, पर ये करने के लिए मैं घर वालों को और सजा ना दे सकूं। मैं कैसे भूल जाऊं तनीषा जी कि वही लोग हैं जिन्होंने एक समय पर मारे को दिल खोलकर प्यार दिया। एक गांव की आई अनजान लड़की को ना सिर्फ अपने घर में शरण दी, बल्कि एक बेटी की तरह प्यार दिया। और आज जब उसी परिवार में किसी को हमारी जरूरत है तो मैं मुंह कैसे मोड़ लेती? तो इस वजह से तुम घर में आने का मकसद भूल जाओगी? ना तनीषा जी, अपना मकसद ना भूलिए। और तहने खुद देखा ना दादी साकल कितनी तकलीफ में थी। अगर मैं अपना दिमाग ना चलाती तो पता नहीं उन्हें और कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती। तुम समझ क्यों नहीं रही हो फालतू? अगर तुम घर वालों की इतनी लाडली बन जाओगी तो अयान की नजरों में कैसे गिरोगी? तुम नहीं जानती हो अयान अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है। वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर फैमिली ने फालतू को एक्सेप्ट कर लिया तो उसको भी फालतू को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आज जो फालतू ने किया ना, बस कमाल किया। उसने मॉम का दिल जीत लिया। यही देख के मेरे दिमाग में एक सुपर आइडिया आया है कि हम है ना अयान को साइड में रखते हैं और फैमिली मेंबर्स पे कंसंट्रेट करते हैं, ताकि एक एक फैमिली मेंबर की फालतू लाडली बन जाए। एक बार फैमिली मेंबर्स ने फालतू को एक्सेप्ट कर लिया तो अयान को कुछ भी करके उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मार्ट साहब की नजरों में खुद को गिराने का एक प्लान है हमारे पास, जिस पे मैं आज रात से ही काम करना शुरू कर दूंगी। मैं मार्ट साहब को विश्वास दिलाऊंगी कि मैं नंबर 1 की एहसान फरामोश हूँ, और फिर देखना वो हमारे से कितनी नफरत करने लगेंगे और तह दोनों का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। देख लेना।
ये खाना भी कोई खाना है बिना स्वाद का? किसे पता था बुढ़ापे में मेरे बच्चे मुझ पे ऐसा जुल्म करेंगे। ये ना जुल्म आप खुद पे कर रहे हो, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए ना। अब यही ऑप्शन है, खाओ चुपचाप। अरे माँ की तबीयत की वजह से मैं तो भूल ही गया आप सबको बताना कि कल मैंने कुछ इन्वेस्टर्स को घर पे बुलाया है लंच के लिए। इनवाइट करना पड़ा उस लड़की की वजह से जो मैं लेट हो गया था। कॉम्पेंसेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ा मुझे। बहुत ही मुश्किल से मैंने कन्विंस किया उन लोगों को। इससे पहले कि मेरे इन्वेस्टर्स मेरे कंपनी में ना इन्वेस्ट करें, मैंने उन लोगों को लालच दी ऑथेंटिक मारवाड़ी खाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा किया, मैं भी खाऊंगी। आप बिल्कुल नहीं खाओगे। बस सविता, मैं चाहता हूं कि कल सब कुछ बराबर रहे। जी। और अयान, मैं चाहता हूं कि कल तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। यही प्रेजेंटेशन देना है इन्वेस्टर्स को हमारे नए गांव के मार्ट के लिए। शो बाबा। और तुम लड़की, जी अंकल जी। कल तुम अपने कमरे में रहो तो बेहतर है। जबरदस्ती मेरे गेस्ट के सामने आने की जरूरत नहीं, समझी? सविता, कल मैं चाहता हूं कि सारी चीजें परफेक्ट रहे। कुमकुम, हाँ, तुमने अमर जी को कह के मारवाड़ी स्पेशल खाने के सारे इंग्रेडिएंट्स मंगाए थे ना? जी दीदी, और मैंने तो काम भी शुरू कर दिया है ताकि लास्ट मोमेंट में कोई भागदौड़ ना। बहुत अच्छा किया। अब इसे क्या हो गया? किसे क्या हुआ दी? अरे गैस ऑन नहीं हो रही है। अब तक तो ठीक था। मैंने अभी चाय बनाई थी। अमर जी। जी मैडम। अमर जी, आप जरा बाहर जाकर गैस पाइपलाइन चेक कीजिए ना, गैस ऑन नहीं हो रही है। गैस कर्मचारी बोलकर गए हैं कि पाइपलाइन में लीकेज है, उसे ठीक करने के लिए शाम तक कनेक्शन बंद रहेगा। क्या? अच्छा ठीक है, आप जाइए। कुमकुम, अब क्या होगा? खाना कैसे बनेगा आज? और आज तो गेस्ट आ रहे हैं लंच पे। हे भगवान, क्या होगा अब? दीदी, अगर ये बात भाई साहब को पता चली तो वो पूरा घर सर पे उठा लेंगे। आपको तो पता है ना, पहली बार जब गेस्ट आए थे तो फालतू की वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ा था। अगर दोबारा ऐसे हुआ तो नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा। पर क्या करेंगे हम? माँ। हाँ। वो अयान मित्तल से इतनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया ना मैंने। इतनी बार उसे कहा हमारे से दूर रह, हमारा पीछा छोड़ दे, पर अलग ही किस्म का ढीठ इंसान निकला यार। मैंने अपना सपना पूरा करना और वो मैं कर रहूंगी। उसके बाद किसी अमीर आदमी को फंसाकर उससे शादी। क्या कर रही है तू? पैर तोड़ेगी क्या मेरा? अरे ध्यान कहाँ है तेरा? सारी दादी सा। माँ, एक प्रॉब्लम हो गई है। आपको तो पता है कि गेस्ट के लिए खाना बनाना है, लेकिन वो गैस एजेंसी वालों ने किसी रिपेयरिंग के काम के लिए शाम तक गैस सप्लाई बंद रखा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अब क्या करेंगे? वही तो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपके पास आए हम। गई भैंस पानी में। आज फिर से ना इन्वेस्टर्स के सामने भाई साहब की बेइज्जती हो जाएगी, है ना दीदी? सुमित्रा, कैसी बातें कर रही हो तुम? सविता, तो एक काम कर, रिजुला को फोन कर और पूछ कि उसके घर में खाना बनाने का इंतजाम हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तो हम वही खाना बना के यहाँ लेके आएंगे। ऐसे भी मेहमानों को खाली पेट तो नहीं लौटा सकते ना हम। ठीक है माँ, मैं भी कॉल करती हूँ। हाँ रिजुला, अच्छा सुनो ना, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। क्या आज का खाना हम तुम्हारे घर पे बना सकते हैं? यहाँ पे कुछ गैस पाइपलाइन की इशू चल रही है, तो इसलिए। क्या हुआ? माँ, आलोक के साथ रिजुला शहर के बाहर है। एक बार कनिका को पूछे क्या? नहीं, कनिका को रहने दे। कनिका जनार्दन के साथ मीटिंग में होगी। उसे फोन किया तो जनार्दन को पता चल जाएगा कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है और फिर वो खामखा परेशान होगा। तू कनिका को छोड़ दे। माँ, दीदी, हम इंडक्शन पे खाना बनाएं? इतना सारा खाना इंडक्शन पे नहीं बना सकते, और तुम्हें तो पता है रोटियां सेकने के लिए आग की जरूरत होती है, तो इंडक्शन पे कैसे करें? खाने का स्वाद ही बदल जाएगा।
दीदी ये गैस का प्रॉब्लम भी आज ही होना था। अब क्या करेंगे हम? रिलैक्स चाची, मॉम आप लोग परेशान मत होइए। मैं एक बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक मारवाड़ी रेस्टोरेंट जानती हूँ, मैं वहां से खाना ऑर्डर कर देती हूँ, सब मैनेज हो जाएगा। अरे तन्नू बेटा, होटल का खाना तो होटल का खाना होता है ना, गेस्ट को तो पता चल ही जाएगा कि ये बाहर का खाना है, घर पे नहीं बना है। और फिर इन्होंने गेस्ट को इनवाइट ही घर का खाना खिलाने के लिए किया है। आई नो मॉम, लेकिन मैं रेस्टोरेंट को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दूंगी कि वो घर जैसा खाना बनाए और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी हमारे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं ना अभी। वैसे पता है तनिषा सही कह रही है, इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। तनिषा तो एक काम कर, जल्दी से रेस्टोरेंट को फोन कर और खाना ऑर्डर कर ले। मेहमान और हम लोग मिला के कुछ 20-25 लोग होंगे। और हाँ, उन्हें कह देना कि खाना बिल्कुल 1 बजे के पहले आ जाना चाहिए। हाँ मैं ऑर्डर कर देती हूँ, साथ में मॉकटेल्स भी ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ, आज तूने हमें बाल बाल बचा दिया तनिषा। सच में थैंक यू तनु। हाँ दादी साहब, गैस ना है तो कि हम चूल्हे पे खाना ना बना सकें? हमारे गांव में तो चूल्हे पर ही खाना बनावे, वो भी एकदम चोखे स्वाद का। ओह कम ऑन फालतू, अब क्या हम चूल्हे पे खाना बनाएंगे? मैंने तो अपनी लाइफ में कभी चूल्हा देखा भी नहीं है। वैसे चूल्हे पे बनाए हुए खाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है। पर यहाँ चूल्हे पे खाना बनाना किसे आता है? अरे खाना तो छोड़ो, यहाँ चूल्हा बनाना किसे आता है? चूल्हा तो मैं बना दूंगी ना दादी साहब, बस खाना कुमकुम और सविता आंटी को बनाना पड़ेगा, क्योंकि अंकल ने हमारे को सख्त मना किया है ना, सारे कामों से दूर रहने के लिए कहा है, वरना खाना भी मैं बना देती। रियली फालतू, ये तुम्हारा इत्तरपुर नहीं है, यहाँ पे किसी को चूल्हे पे खाना बनाना नहीं आता है और बनाने की जरूरत भी नहीं है। मैं खाना ऑर्डर कर रही हूँ ना, तुम्हें जबरदस्ती बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम रूम में जाओ, मेरे कपड़े फोल्ड कर दो। कहाँ ले जा रही हो मने? अरे ये हो क्या रहा है यहाँ? मने यहाँ क्यों लाया चोरी छुपे ऐसे? 1 मिनट फालतू। फालतू सुनो मेरी बात। मुझे तुमसे कुछ काम था, मुझे ना तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। हेल्प चाहिए तो सीधे बोलती, ऐसे चोरों की तरह मने यहाँ क्यों लेकर आई हो? अच्छा बताओ क्या काम है? वैसे हाँ, गैस खत्म है घर में, तो खाना बनाने के अलावा जो भी बोलोगी कर दूंगी। हमें गैस पे खाना बनवाना ही नहीं है। तो किस पे बनवाना है? चूल्हे पे। चूल्हे पे? फालतू इतना क्या सरप्राइज हो रही हो तुम? तुम्हें आज की सिचुएशन पता तो है, बड़े पापा ने मेहमानों को घर का ऑथेंटिक खाना खाने के लिए बुलाया है। अब जरा सोचो, अगर मेहमानों को पता चल गया कि हम किसी रेस्टोरेंट के खाने को घर का खाना बताकर उनको चीट कर रहे हैं, तो हमारी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? वो तो हो जाएगी, पर उसमें मैं क्या करूं? फालतू, अगर तुम नहीं कर सकती फिर और कौन कर सकता है? क्योंकि मारवाड़ी खाना ना सिर्फ चूल्हे पे बनता है, जो तुम ही बना सकते हो। प्लीज हमारी मदद कर दो, तुम चूल्हा भी बना दो और खाना भी। कि मैं कैसे? अंकल जी ने हमारे को सख्त मना किया, और अगर उन्हें भनक भी लग गई कि खाना हमारे हाथ का है तो रोटी की जगह हमारे को सेक देवेंगे। ना 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 ना, वैसे भी तनिषा जी खाना मंगा रही है ना, मैं ऐसा कुछ ना करने वाली, हमारे से ना हो पाएगा। फालतू तुम ना एक बार और सोच लो, क्योंकि बड़े पापा को तो गुस्सा तब भी आ जाएगा जब उनको पता चलेगा कि मेहमानों के लिए खाना बाहर से आया है। और तन्नू को चूल्हे के खाने का टेस्ट का स्वाद कैसे पता? वो तो रेस्टोरेंट में फोन करेगी और खाना मंगवा लेगी, और अगर खाना अच्छा नहीं निकला ना तो गई बहस पानी में। एंड आई एम डैम श्योर फालतू, अगर मेहमान यहाँ से खुश होकर जाएंगे तो तनु को भी कोई इशू नहीं होगा। फालतू तुम इतना क्या सोच रही हो? देखो, एक तुम ही हो जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकती हो। ये हमारे घर की इज्जत की बात है। फालतू देखो, अगर ये इन्वेस्टर्स आज यहाँ से ना खुश होके गए ना, तो हमारे हाथों से ये डील निकल जाएगी फालतू। और अगर ये डील निकल गई ना फालतू, तो हम कंगाल हो जाएंगे। हमें बचा लो, बर्बाद होने से बचा लो, हमारी इज्जत बचा लो प्लीज। अच्छा ठीक है,
और ये सब मैं सिर्फ परिवार की इज्जत के लिए कर रही हूँ और हमारा कोई मकसद ना है। और हाँ, इस काम के लिए थे लोगों को कुछ सामान भी लाना पड़ेगा। अरे क्या बात कर दी तुमने फालतू। तुम आसमान से तारे लाने के लिए बोलोगी ना, वो भी ले आएंगे। मेरा बच्चा। मॉम, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, अब आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक गॉड, आज तुमने सच में बचा लिया। तनु, इतनी टेंशन में भी तुम्हारा दिमाग कितना तेज चलता है। मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसे बहू मिली है। आई एम श्योर हमारे लिए और अयू के लिए तुमसे बेटर लड़की हो ही नहीं सकती थी। सिड, हम दोनों ने क्या मुसीबत मोड़ ले ली है। अरे सिड, मुझे ना तेरे पे गर्व है। आई नो यू कैन डू इट। सुन, अपने प्लान के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, है ना? मैं जाती हूँ, तू संभाल। मेरे अकेले का प्लान है? हाँ, आप भी करो ना। चलो आ जाओ। चूल्हा तो बन गया है, अब थैलो गोबर से उपले बनाने में हमारी मदद कर दो, काम जल्दी हो जाएगा। मुझसे बात कर रही हो? ऑफ कोर्स मॉम, आपसे ही बोल रही है। और कोई है यहाँ? चलो कम ऑन, प्लान के लिए तो इतना करना ही पड़ेगा ना। डू इट। अरे क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। गौ माता का तो गोबर है, डर तो ऐसे रहो जैसे मैंने तेजाब छूने के लिए बोल दिया। काश मैं तनु को दिखा पाता कि मैं उससे पाने के लिए क्या क्या कर रहा हूँ। लोग प्यार में पापड़ बेलते हैं, मैं और मेरी माँ यहाँ गोबर बेल रहे हैं। ओह गॉड, आई कांट हैंडल द स्मेल। फालतू लकड़ी पे खाना नहीं बन सकता क्या? ये उबलों की क्या जरूरत है? उपले ना, उपले हैं ये। हाँ, लकड़ी जलाकर दाल और सब्जी तो बन जाएगी, पर रोटला और बाटी को सेकने के लिए उपले लगेंगे, वरना सौंधा राजस्थानी स्वाद कहाँ से आवेगा। देखना, आज तो ऐसा खाना बनाऊंगी कि लोग खाने के साथ साथ उंगलियां भी खा जावेंगे। ये क्या हो रहा है यहाँ? मर गए, ये यहाँ कैसे पहुँच गई? वो हम चूल्हा बना रहे थे। वो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन क्यों? जब मैंने मना किया कि चूल्हे पे खाना नहीं बनेगा तो फिर ये चूल्हा तुमने क्यों बनाया? वो हमारे को सिद्धार्थ जी ने। वो तनु, क्या हुआ ना कि मैंने सोचा कि जब घर में खाना बन सकता है तो बाहर से क्यों मंगवाना। और अच्छा नहीं लगेगा ना कि मेहमानों को हम बाहर का खाना खिलाएंगे झूठ बोलकर। बड़े पापा और कनिका आंटी की कितनी बेइज्जती हो जाएगी तनु। इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सर, और जब मैंने कह दिया है कि मैंने बाहर से खाना ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है तो प्रॉब्लम क्या है? सिंपल सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है? माफ करना तनिषा जी, सॉरी। तनु, तनु, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।